कि अगर कोई एंटिटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू करती है जिसके अंदर इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लायबिलिटी एंड इक्विटी। कन्वर्टिबल डिबेंचर में क्या है, देखो मान लो कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिबेंचर है, तो व्हाट हैपेंस इन दैट, आपको से 5 ईयर्स तक, 5 साल का लाइफ है मान लो, तो आपको 5 ईयर तक डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है और फिक्स्ड अमाउंट देना है, कब देना आपको मालूम है। सो दैट मच ऑफ द कंपोनेंट इज द लायबिलिटी कंपोनेंट, और 5 ईयर्स के बाद आपको उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर देना है, तो दैट मच ऑफ द पोर्शन इज द इक्विटी कंपोनेंट। जो प्लेन डिबेंचर होता है उसमें आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल चुकाना है, दी एंड। जो प्लेन इक्विटी शेयर होता है उसमें ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि हमको कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो पेमेंट करना है। लेकिन जब कन्वर्टिबल डिबेंचर का केस आएगा तो थोड़ा सा उसमें लायबिलिटी कंपोनेंट भी है कि पैसा चुकाना है, और थोड़ा सा उसमें इक्विटी कंपोनेंट भी है कि हम लोगों को इक्विटी शेयर इशू करना है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है। व्हेन वी डू द अकाउंटिंग फॉर दिस, वी हैव टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स एज फॉलोज। पहले लायबिलिटी कंपोनेंट निकालना पड़ता है, और वो कैसे निकालेंगे कि जितना पैसा हम सामने वाले को पे करने वाले हैं, वट एवर इज द फ्यूचर पेमेंट्स टू बी मेड बाई अस, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे यूजिंग द नॉर्मल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी आएगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज द लायबिलिटी कंपोनेंट। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर मतलब जो टोटल हमने डिबेंचर होल्डर को जब डिबेंचर इशू किया तो जो पैसा लिया माइनस द लायबिलिटी कंपोनेंट, दैट विल बी कॉल्ड द इक्विटी कंपोनेंट। मतलब आप ऐसे एग्जांपल समझो कि हम अगर कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू किए हैं और सामने वाले से मान लीजिए हम 1000 रुपीज रिसीव किए हैं, और हम 5 साल उसको इंटरेस्ट देंगे मान लो 120 रुपया करके 12%, और करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 9% है, तो आपको यह देखना है कि 120 रुपीज का 9% के हिसाब से 5 ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू आता है, मार्केट रेट 9% है और हमारा पेमेंट 120 रुपया का होगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, बिकॉज द डिवेंचर इज कंपल्सरीली कन्वर्टिबल। हम लोगों को प्रिंसिपल का पेमेंट रीपेमेंट में करना ही नहीं है, हम लोग उसके बदले तो इक्विटी देने वाले हैं। तो फर्स्ट विल कैलकुलेट द लायबिलिटी कंपोनेंट बाय फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 120 रुपीज फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स यूजिंग ए डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 9%। तो वो अगर हम कर लेते हैं, जो भी अमाउंट आता है दैट विल बी कॉल्ड द लायबिलिटी कंपोनेंट। से दैट कम्स 396 रुपीज से, तो 396 इज द लायबिलिटी एंड रेस्ट 604 इज द इक्विटी कंपोनेंट। तो अपन जब जर्नल रिकॉर्ड करेंगे ना, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1000 रुपीज, टू लायबिलिटी कंपोनेंट विल बी 396 और टू इक्विटी कंपोनेंट विल बी 604।